भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक नेता ही नहीं, इसके साथ वह एक कवि, पत्रकार एवं कुशल वक्ता भी थे। वे अपनी साफ छवि, लोकतांत्रिक और उदार विचारों के लिए जाने गए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अटल जी के विचारों को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जलना होगा, गलना होगा और हमें कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा। अगर किसी देश में हलचल नजर आए तो समझिए कि वहां का राजा ईमानदार है। इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, गरीबी और अभाव से मुक्त हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। जब तक सामाजिक न्याय नहीं, तब तक आजादी अपूर्ण है। हम भारतीय टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। पराक्रम और वीरता हमारे रक्त के रंग में मिली है। यह हमारी महान परंपरा का अंग है। यह संस्कारों द्वारा हमारे जीवन में ढाली जाती है। मेरे पास न तो दादा की दौलत है और न ही पिता की संपत्ति। मेरे पास सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद है, जो इन सबसे बहुत बड़ा है। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। मेरी कविता हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। आप दोस्तों को बदल सकते हो, लेकिन पड़ोसियों को नहीं। मुझे स्वदेश प्रेम, जीवन दर्शन, प्रकृति तथा मधुर भाव की कविताएं बचपन से ही प्रभावित करती रही हैं। लक्ष्य के लिए की गई कड़ी मेहनत कभी भी आप पर थकान नहीं लाती, वो आपके लिए संतोष ही लाती है। जीत और हार जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसे समानता के साथ देखना चाहिए। हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इतिहास ने, भूगोल ने, परंपरा ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। सेवा कार्यों की उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती, उसके लिए समाज सेवी संस्थाओं को ही आगे आना होगा। मैं यहाँ वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया हूँ। मेरा कहना है कि सबके साथ दोस्ती करें, लेकिन राष्ट्र की शक्ति पर विश्वास रखें। राष्ट्र का हित इसी में है कि हम आर्थिक दृष्टि से सबल हों, सैन्य दृष्टि से स्वावलंबी हों। हमारा देश एक मंदिर है और हम इसके पुजारी। हमें राष्ट्र देव की पूजा में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो भारत बिल्कुल भारत नहीं है। लोकतंत्र बड़ा नाजुक पौधा है। लोकतंत्र को धीरे धीरे विकसित करना होगा। केंद्र को सबको साथ लेकर चलने की भावना से आगे बढ़ना होगा। जीवन एक फूल के समान है, इसे पूरी ताकत के साथ खिलाओ। कोई हथियार नहीं, बल्कि आपसी भाईचारा ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूं, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा में और भी ज्यादा गर्व है। अगर परमात्मा भी आ जाए और कहे कि छुआछूत को मानो, तो मैं ऐसे परमात्मा को भी मानने को तैयार नहीं हूं। किंतु परमात्मा ऐसा कह नहीं सकता। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। इंसान बनो, केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से और ज्ञान से। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। जीवन जीना एक कला है, एक विज्ञान है। दोनों का तालमेल जरूरी है। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। कपड़ों की सफेदी मन की मलिनता को नहीं छुपा सकती। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरे होने का अनुभव करता है। हम अहिंसा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों का समाधान शांति और समझौते के मार्ग से हो। यह संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा, वे बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा, यह देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। भारत कोई इतना छोटा देश नहीं है कि कोई उसको जेब में रख ले और वह उसका पिछलग्गू हो जाए। हम अपनी आज़ादी के लिए लड़े हैं, दुनिया की आज़ादी के लिए लड़े हैं।
भारत के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाले सभी भारतीय एक हैं, फिर उनका मजहब, भाषा तथा प्रदेश कोई भी क्यों ना हो। देश एक रहेगा तो किसी एक पार्टी की वजह से एक नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति की वजह से एक नहीं रहेगा, किसी एक परिवार की वजह से एक नहीं रहेगा। देश एक रहेगा तो देश की जनता की देशभक्ति की वजह से रहेगा। देश में जो भेदभाव की दीवारें खड़ी हैं उसका ढहाना जरूरी है। मानव और मानव के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है। भुखमरी ईश्वर का कोई विधान नहीं है, बल्कि यह तो मानवीय व्यवस्थाओं की विफलता का परिणाम है। सत्य सबसे शक्तिशाली हथियार है। हर कोई जानता है सरकारी जगहों पर हथियार लेकर नहीं जा सकते। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति के उत्तम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आदर्शों से युक्त होना चाहिए। हमारी माटी में आदर्शों की कमी नहीं है। शिक्षा के द्वारा ही हम नवयुवकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अटल जी के विचार कैसे लगे और किस विचार ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।